हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरएवर यू के फर्स्ट एपिसोड के साथ। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में जो टर है वो अपने क्रश के साथ अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और ये उसका ड्रीम चल रहा होता है। और सडनली ड्रीम देखते देखते उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसी टाइम उसका जो रूममेट होता है नॉर्थ, वो भाग के उसके पास आता है क्योंकि जैसे ही टर उठता है वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। तो जैसे ही नॉर्थ उसके पास आता है वो उससे कहता है, क्या हुआ, तुमने क्या कोई डरावना सपना देखा, क्या कोई भूत है हमारे रूम में। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सोने चले जाओ, नहीं तो कल हम लोग लेट हो जाएंगे अगर हम लोग अभी जल्दी नहीं सोए तो। एट लास्ट नॉर्थ अपने बेड पे जाके सो जाता है, लेकिन टर को फिर भी नींद नहीं आ रही होती है। तो फिर वो फ़ोन चलाता है और अपने फ़ोन में देखता है कि फ़ेसबुक में सोशल मीडिया जो है उस पर उसके क्रश की फ़ोटो उसके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है और वो फिर से बहुत तेज़ चिल्लाता है। लेकिन इस बार नॉर्थ जो है वो सोता रहता है, वो उठता नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में सुबह टर जो है वो फिर नहाने में बहुत टाइम लगाता है और बाहर नॉर्थ उसका बहुत देर से वेट कर रहा होता है और कहता रहता है, जल्दी निकलो नहीं तो हम लोग को लेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो टर है वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे वो जब फॉर्म फिल कर रहा होता है, रजिस्टर फिल कर रहा होता है, अपना नाम और सब कुछ, उसी टाइम पीछे से उसको कोई बुलाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़का है जो उससे पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्या हमको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना होगा। तो उसने कहा हाँ, पहले रजिस्टर करना होगा फिर हम अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही टर रजिस्टर करके हटता है, वो लड़का रजिस्टर करने आता है अपना नाम। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और टर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है, मेरा नाम फून है, फून फून। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फ़ून का फ्रेंड फ़ोम आ जाता है और वो अपने फ्रेंड की इंट्रोडक्शन टर से करवाता है। ओके, तो नेक्स्ट सीन में फिर तीनों के तीनों मेडिकल स्टूडेंट्स वो जाते हैं, हॉल में जमा होते हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है और उसके बाद वो लोग वहाँ पे नाम रजिस्टर करके फिर से जाके अपने फ्रेंड्स के साथ टर जो है वो बैठ जाता है। और वहाँ पे जो फ़ोम है वो बोलता है कि मैं बास्केटबॉल क्लब जॉइन करने वाला हूँ और मैंने सुना है कि बास्केटबॉल क्लब का जो कैप्टन है वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी है और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, टफ़ है काफ़ी। और उसने फिर कहा, टर तुम भी तो स्टूडेंट यूनियन के क्लब में पार्ट लेने वाले हो, तुम उससे पक्का मिलोगे। फिर नेक्स्ट सीन में जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है वो उसके जो फ्रेंड्स हैं उन लोग की एंट्री होती है सीन में और काफ़ी हाईटेक एंट्री होती है। सब लड़कियां सब लड़के सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और उधर ही बैठी तीन लड़कियां जो उनको बहुत देर से देख रही होती हैं, उनमें से एक जो न्यू होती है वो कहती है कि क्या तुम इन लड़कों को जानती हो। तो उनमें से जो एक लड़की होती है, सेकंड लड़की, वो कहती है हाँ मैं इन सबको जानती हूँ। तो वो फिर धीरे धीरे करके उन सबका इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद जो है वो कहती है कि वहाँ पे उन चारों बॉयज़ में से जो एक बैठा रीडिंग कर रहा है, वो जो है उसका नाम है टूनफा। और वो काफ़ी काइंड है, काफ़ी जेंटल है, काफ़ी अच्छा है, वो बहुत अच्छा पर्सन है वो। फिर वो बोलती है, जो दूसरा दिख रहा है जो कि थोड़ा बहुत बैड बॉय टाइप दिख रहा है, उस लड़के का नाम है अर्थित। वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है। इनफैक्ट वो बास्केटबॉल टीम में भी है और बहुत अच्छा ही बास्केटबॉल खेलता है। वो बास्केटबॉल में भी, फुटबॉल में भी, मतलब हर टाइप के स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा गेम खेलता है। उसके बाद वो बोलती है, उधर जो उन चारों में से जो लेटा हुआ है उसका नाम है जो, वो काफ़ी हॉट है, काफ़ी रिच है वो लड़का। और वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लड़का फेरी टेल की जो कहानियाँ होता है, कहानियों में जो लड़के होते हैं वैसा है और उधर से ही निकल के आया है रियलिटी में। फिर उसके बाद वो बोलती है कि ये जो लास्ट वाला लड़का है उसका नाम है हिल और वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, वो बास्केटबॉल क्लब का भी प्रेसिडेंट है, वो क्लास में हमेशा नंबर 1 आता है, वो काफ़ी हॉट है और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट सीन में जो टर है वो सो रहा होता है और उसी टाइम वहाँ पे फ़ोम जो है उसका फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ हो तुम। तो ये बोलता है कि मैं अभी तो सोने गया हूँ, लास्ट नाइट मैं सो भी नहीं पाया था। तो उसके बाद ये कहता है कि फ़ोम कहता है कि मैं और फ़ोन जा रहे हैं कॉफ़ी शॉप और तुम आ जाओ वहाँ पे, तुम वहाँ पे आके सो सकते हो क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ पे सोते हुए देखा है, वो कैफ़े स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो ये कहता है कि अच्छा मैं वहाँ पे सो सकता हूँ, ठीक है मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट सीन में जो टर है वो फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता है कैफ़े में और वो फिर सो जाता है फ़ौरन। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें रेस्टरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और टर जो है वो सोता रहता है। बस उसी टाइम एंट्री होती है हिल की, जो कि टर का लॉन्ग टाइम क्रश था और वो
फ्रेंड्स वापस आते हैं, वो देखते हैं कि उसकी टेबल पे केक और ड्रिंक रखी हुई है, तो वो सोचते हैं कि ये ऑर्डर करके फिर से सो गया। तो फिर वो कहते हैं कि चलो हम इसे उठाते हैं और पूछते हैं। उसके बाद उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुमने जो ऑर्डर किया है तुम इसको खाओगे कब? तो उसके बाद वो जो टर है वो कहता है मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, ये तुम लोगों ने ऑर्डर किया मेरे लिए क्या? तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स कहते हैं हम कैसे ऑर्डर करेंगे, हम तो अभी रेस्ट रूम से वापस आए हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग उस खाने को खा रहे होते हैं कह के कि हम लोग अगर किसी और का ये ऑर्डर है तो वो जब आएगा हम उसे पे कर देंगे, तो उधर फिर से स्टाफ़ आती है, वो और 2 ऑर्डर्स लेके आती है और वो कहते हैं कि आप कहीं गलत टेबल पे तो ऑर्डर नहीं दे रहे हो क्योंकि हमने ये सब ऑर्डर किया ही नहीं है। तो उसके बाद वो जो स्टाफ़ है वो कहती है कि टेबल नंबर 15 ये आप ही का ऑर्डर है और ये ऑलरेडी पेड है, पे कर दिया गया है, तो आप अपना खाना एन्जॉय कीजिए। नेक्स्ट सीन में जो पी हिल है वो बैठा-बैठा स्माइल कर रहा होता है और उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसने फर्स्ट टाइम कैफ़े में टर को देखा था। उसके बाद जो है उसके सामने बैठा हुआ था और वो कंटिन्यूअसली देख रहा था कि हिल जो है वो बुक की तरफ देख के कंटिन्यूअसली स्माइल किया जा रहा है। वो उसे बार-बार बुलाता है और वो सुनता ही नहीं। फिर एट लास्ट जब वो गुस्से में तेज़ से चिल्लाता है तब उसको सुनाई देता है और वो कहता है कि तुम बुक की तरफ देख के क्या बार-बार स्माइल किए जा रहे हो? तो उसके बाद जो हिल है वो कहता है तुम जानते हो किस बारे में, क्यों मैं इतना स्माइल कर रहा हूँ? तो फिर उसके बाद जो है वो कहता है ओह! वो इंसान। फिर जो है वो कहता है कि मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे फ्रेंड की ये हालत कर दी है। नेक्स्ट डे टर जो है वो स्टूडेंट यूनियन पहुंचता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात पीम से होती है। वहाँ पे वो लोग एक प्रोजेक्ट एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं और पीम जो होता है वो उधर का वो कोऑर्डिनेटर होता है उन सब चीज़ों का। तो वो उसको फिर इंस्ट्रक्ट करता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें कौन सा काम करना है यहाँ पे। फिर वहाँ पे जो पीम है उधर एक लड़की आके उससे पूछती है कि जो ये सारा सामान है ये हम स्टेज पे लेके जाएँगे कैसे? हमें खुद लेके जाना है या कोई आएगा ये सामान लेके जाने के लिए स्टेज पे? तो फिर वो बोलती प्रेसिडेंट कहाँ है? तो उसके बाद पीम जो है वो कहता है मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट कहाँ पे है और मैं एक काम करता हूँ किसी फ्रेशमैन को भेजता हूँ और वो भेजता किसको है? टर को। टर जाता है हिल के पास और हिल जो है वो अपने ऑफ़िस में बैठा-बैठा लेट सो रहा होता है, नैप ले रहा होता है। वो वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट को लेटा हुआ देखता है सोफ़े पे, तो वहाँ पे जाके बोलता है कि पीम ने मुझसे कहा है कि मैं आपको जगाऊँ, उसे आपसे बात करनी है। और जैसे ही हिल है वो जब लेटा हुआ था तो उसके मुँह पे बुक रखी हुई थी। तो जैसे ही बुक हटाता है और टर और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो टर वहाँ से मतलब वो शर्मा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे जो टर है वो फिर से वहाँ स्टूडेंट यूनियन पहुँचता है और वहाँ पे जाके वो सबकी मदद करवा रहा होता है पेंटिंग एंड ऑल में। उसी टाइम बाहर वहाँ पे जो हिल है वो आ जाता है और वो उसको वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हुए देखता है। नेक्स्ट टास्क जो टर को मिलता है वो है वहाँ पे स्टिचिंग करना, तो वो बैठ के स्टिचिंग कर रहा होता है बाकी सबके साथ। उसी टाइम वहाँ पे खड़े एक लड़का और लड़की वो दोनों देखते हैं कि पी हिल जो है वो कंटिन्यूअसली उनकी टेबल की तरफ देख रहा है। तो उसके बाद जब ये बात जो है वो लड़की को बोलता है, वो कहता है कि पी हिल तो हमें कंटिन्यूअसली हमारी तरफ देखा जा रहा है। ये बात जो है वो टर सुन लेता है और टर फिर उसकी तरफ पी हिल जहाँ खड़ा है उस तरफ मुँह घुमा के देखता है और देखता है कि सही में पी हिल कंटिन्यूअसली उसकी तरफ देखा जा रहा है। पी हिल जो है वो उस लड़की के बुलाने पे जो कि उधर की कोऑर्डिनेशन कर रही है, सब इंचार्ज है, उसके बुलाने पे वो टर की टेबल की तरफ आता है और जैसे ही वो बोलती है कि तुमने मेरे को बताया था कि तुम किसी और के साथ हो, मतलब तुम किसी को फॉलो कर रहे हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो एंड यू वांट टू कमिट योरसेल्फ टू हिम। तो फिर उसके बाद जो टर है वो ये सुन के वहाँ से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। वॉशरूम में पीछे-पीछे उसके पी हिल भी आ जाता है। टर जो है फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पी हिल उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है उससे और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन टर जो है वो कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, हाथ छोड़ो मेरा। और उसके बाद टर जो है वो वहाँ से चला जाता है। फिर टर जो है वो वापस अपनी टेबल पे चला जाता है, पीछे-पीछे पी हिल भी आ जाता है। फिर जब वो स्टिचिंग करने जा रहा होता है, देखता है कि टर ने नीडल बहुत गलत तरीके से पकड़ रखी है, जिसकी वजह से उसे चोट लग सकती है। तो वो उसी टाइम चिल्ला के बोलता है कि रुको, तुमने नीडल गलत पकड़ रखी है। लेकिन वो फिर नीडल जो उसके बगल में लड़की बैठी होती है, न्यू फ्रेशमैन उसका लेता है नीडल और वो दिखाता है कि तुम्हें नीडल ऐसे पकड़ना है, तुम्हें कपड़ा ऐसे पकड़ना है और ऐसे स्टिच करना है। मतलब वो डायरेक्टली नहीं बात करता, इनडायरेक्टली वो टर को सिखाता है कि कैसे उसे कपड़े को स्टिच करना है। उसके बाद जो पीम है, जब पूरी ऑर्गेनाइजिंग सब ख़त्म हो जाता है तो पीम जो है वो कहता है कि हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो तुम क्या हमारे साथ चलोगे?
टर, तो फिर टर जो है काफ़ी मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा तुम लोग के साथ। और वो वहाँ पे जाता है और देखता है कि प्रेसिडेंट जो है पी हिल वो भी वहाँ पे पहुँचा है, और वो कंटिन्यूअसली बैठा-बैठा टर को देख रहा था। तो पीन जो है वो उससे पूछता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर वो कौन है जिसको तुम फ़ॉलो कर रहे हो, जिसको तुम चेज़ कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते हो? तो उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है तुम लोग को बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताने वाला हूँ, तुम लोग बस रुको और देखते रहो। उसके बाद जो पी हिल है वो खाने का पीस उठाता है और वो टर की प्लेट पे रखता है, और ये देख के पीम एकदम शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट टर बस अभी अपने कमरे में पहुंचा ही होता है और वो अपने बिस्तर पे लेट के कहता है आज मैं बहुत थक गया, बहुत काम हुआ है आज, कितनी सारी चीज़ें आज हुई हैं मेरे साथ। उसी टाइम नॉर्थ जो कि अपने कंप्यूटर को चला रहा होता है, वो कहता है टर जल्दी इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर जैसे ही टर उधर आता है वो कहता है वो देखता है कि पी हिल जो है उसने उसकी जो उसके हाथ की जो फ़ोटो है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट की है, और उसके नीचे लिखा है अगर मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ तो क्या मैं ये टेस्ट पास कर सकता हूँ। और उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है ये तो तुम्हारा हाथ है ना। और ये देख के टर जो है एकदम शॉक हो जाता है और चिल्ला पड़ता है। और यहाँ पे फिर एपिसोड 1 जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।